If you feel homeopathy is all about sugar pills, then you should rethink because this is what it's really like. Hi, I'm Neha, third year BHMS student who is currently pursuing her BHMS from RD Memorial Homeopathic Medical College in Bhopal. So the question arises, why BHMS? So mostly I get questions like कि क्यों BHMS choose किया? Why did you go for BHMS? So there's a simple philosophy that I think a lot of BHMS students would relate. So basically I gave my NEET in 2021 September, and that was post COVID. So I had very few options left for me क्योंकि मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी. तो I had very few options. Either I could go for private dental or Ayurveda or homeopathy. Now, um, why I didn't choose BDS? Because I felt कि BDS में again there's a lot of investment afterward. Like you pursue BDS तब तो पैसा लगना ही है बहुत सारा, और फिर उसके बाद अगर मुझे अपनी क्लिनिक सेटअप करनी है तो मुझे और ज़्यादा पैसा लगना है, एंड मुझे उतना फाइनेंशियल बर्डन लेके नहीं चलना था. अगेन आई हैड एन ऑप्शन टू गो फॉर आयुर्वेदा क्योंकि मेरे इतने मार्क्स थे कि मतलब मुझे आराम से आयुर्वेद BDS और होम्योपैथी में एडमिशन मिल जाता. नाउ व्हाई आई डिडंट गो फॉर आयुर्वेद वाज बिकॉज आई वाज अफ्रेड ऑफ स्टडिंग संस्कृत, क्योंकि मतलब मैंने संस्कृत आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में ही छोड़ दी थी. तो मुझे नहीं पता कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इफ़ आई वुड बी एबल टू डू गुड वहाँ पे. सेकेंडली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग आयुर्वेद. मेरे पास ऑप्शन मतलब मुझे कुल मिला के मुझे होम्योपैथी ही दिख रहा था क्योंकि एक तो आयुर्वेद की फ़ीस भी हाई है. ऐसा नहीं था कि आयुर्वेद की फ़ीस कम थी. इट वॉज नियरली इक्वल टू BDS. सो BDS और आयुर्वेद दोनों की ही फ़ीस बहुत ज़्यादा थी. एंड coming from a middle class family, I didn't wanted to burden my parents with a lot of fee का, because I have a little brother and उसका भी 2 साल बाद एडमिशन होना था कॉलेज में. सो आई वॉज looking for something that was okay. I chose homeopathy and I didn't knew what homeopathy is actually like. मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था दूर दूर तक कि होम्योपैथी होता क्या है. नेवर इवन हैड होम्योपैथी पिल्स. मैंने कभी कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया. मैं कभी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को नहीं जानती थी. आई हैड नो आइडिया व्हाट इज़ होम्योपैथी, बट आई चोज होम्योपैथी जस्ट बिकॉज I felt that I had no options. But it was more of a God's plan for me to enter this field. Starting with how did I find out my college? So आई एम फ्रॉम MP भोपाल, एंड मुझे कॉलेज भोपाल में ही चाहिए था. सो मैंने MP आयुष काउंसलिंग भरी थी एंड उसमें मुझे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिला. नाउ ऑल दीज आयुष कोर्सेज, Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga and Naturopathy and Homeopathy. These are 5 courses that Ayush provides. एंड जिसको भी इसमें एडमिशन लेना होता है दे हैव टू फिल आयुष काउंसलिंग. तो 2 काउंसलिंग होती है. एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जो सब बच्चे इंडिया के किसी भी आयुष कॉलेज में जाने के लिए भर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज़ फॉर पीपल हु वांट कि हमें स्टेट काउंसलिंग बननी है. तो हर स्टेट अपनी अपनी एक आयुष काउंसलिंग कराता है एंड यू कैन फिल दैट. मैंने अपना MP काउंसलिंग से कराया था एंड आई गॉट एडमिशन इन RD Memorial Homeopathic Medical College here in Bhopal. So the one thing that you should know before entering a BHMS college is the good colleges that you should go after. So according to your marks, search for colleges जिनकी ranking अच्छी हो. And more often खाली बस हम जो गूगल या हम जो प्लेटफॉर्म से सर्च करके देखते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये कॉलेज में ऐसा है, लोगों के रिव्यूज़ देख के नहीं. वी शुड गो आफ्टर ऑनेस्ट रिव्यूज़ कि एक्चुअल में जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं हमें उनसे रिव्यू लेना चाहिए
कि कैसा कॉलेज है। एंड वन थिंग दैट आई वुड श्योरली सजेस्ट इज़ बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज, गो वंस एंड विजिट दैट कॉलेज। आप एक बार ज़रूर जाके वहाँ विज़िट करो। विदाउट विजिटिंग डोंट डिसाइड कि हाँ मुझे जो भी मिल गया है मैं उसको ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, बिकॉज दैट डजेंट वर्क इन मेडिकल कॉलेजेस। सो अ लॉट ऑफ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि there's no hospitals, there's no duties, there's fake patients and a lot of mishaps happen. तो आप एक रियल रिव्यू लेने के लिए आप एक बार कॉलेज को ज़रूर विज़िट करो एंड ओनली देन डिसाइड कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आई जस्ट अटैच अ लिस्ट ऑफ कॉलेज हियर ऑफ व्हाट आर द कॉलेजेस इन MP फॉर होम्योपैथी दैट यू कैन go after. Now the next question comes कि what is BHMS? So BHMS stands for Bachelor's of Homeopathic Medicine and Surgery, a 5.5 year course जिसमें से 4.5 years का हमारा पूरा कोर्स होता है। देन आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है टू गेट ग्रेजुएटेड। तो दिस होल प्रोसीजर ऑफ 4.5 years ऑफ स्टडिंग द कोर्स एंड 1 year ऑफ योर इंटर्नशिप, दिस होल कोर्स is the duration of this whole course is 5.5 years. Next is what are the things that you need in your first year BHMS. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बोन सेट ख़रीदना है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स सेइंग कि आपके पास एक बोन सेट होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखा देते हैं कि नहीं बोन सेट नहीं होगा तो इंसान पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ईयर BHMS में आपके जो कोर्सेज़ रहते हैं अब, तो अकॉर्डिंग टू CBDC पहले हमारे में सिर्फ एनाटमी, फिजियोलॉजी और होम्योपैथिक फार्मेसी था, बट नाउ विद द चेंज एंड रिवाइज सिलेबस तो CBDC के अकॉर्डिंग अब आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, फार्मेसी होता है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होता है और आपका मटेरिया मेडिका होता है। एंड देन अगेन यू हैव रिपर्टरी, जिसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, बट यू हैव रिपर्टरी ऑल्सो। ना यू डोंट नीड अ बोन सेट, क्योंकि आपके कॉलेज में हमेशा बोन सेट अवेलेबल रहता है। आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस होंगी, और प्रैक्टिकल्स में आपको सारी बोन्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, सारी बोन्स पढ़ाई जाएंगी। तो अगर इवन if you have a bone set or if you are well off to buy a bone set, तो you can go for it of course, मतलब वो तो बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हो, या वट एवर मे बी द रीज़न, इफ़ यू कैन नॉट गेट अ बोन सेट, तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि विदाउट बोन सेट आप पढ़ ही नहीं पाओगे बोन। नो, आप अपने कॉलेज में पढ़ सकते हो आराम से। इन द प्रैक्टिकल क्लासेस एवरीथिंग इज़ टॉट एंड आपको पूरा टाइम भी दिया जाता है कि आप उस बोन से आराम से पढ़ लो। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर द बुक्स दैट यू रिक्वायर इन योर फर्स्ट ईयर BHMS. सो आई हैव अ सेट ऑफ बुक्स जो आपको फर्स्ट ईयर में लगने वाली हैं। सो द फर्स्ट इज़ मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट, एंड मटेरिया मेडिका के लिए मैं ये बुक रेफ़र करूँगी। तो फर्स्ट ईयर में आप सीधे एलन स्कीनोट और बोरिक ख़रीदने से बेटर है कि आप SK दुबे, एक बुक आती है, तो हम लोग इसी से पढ़ाई करते थे एंड वी यूज़ टू यूज़ दिस बुक। और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो यू कैन, अगर आपको ख़रीदनी है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और इधर यू कैन गो एंड बाय अ सेकेंड हैंड बुक, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, सेकेंड हैंड बुक्स भी अच्छी आती हैं एंड यू कैन गो फॉर दैट। द नेक्स्ट इज़ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए मैं ये बुक पढ़ती थी एंड दिस इज़ मंडल एंड मंडल। तो इसके अलावा भी होम्योपैथिक फार्मेसी की कुछ और भी बुक्स आती हैं, बट आई फील कि दिस बुक्स कवर्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड ये बहुत ही एक अच्छी बुक है होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ने के लिए। एंड मोस्टली होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि हमने तो नोट्स भी नहीं बनाए थे होम्योपैथिक फार्मेसी के, बट ये बुक पूरी अच्छे से पढ़ो तो ये बहुत अच्छी बुक है एंड दिस विल हेल्प यू। द नेक्स्ट इज़ होम्योपैथिक फिजियोलॉजी। तो ये सेम्बुलिंगम एक बुक है हमारी मेडिकल फिजियोलॉजी की, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। एंड बहुत लोग कहते हैं एक और बुक आती है, उसको रेकमेंड करते हैं लोग, बट आई फील कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, यू नीड, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं कवर करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हो एंड नोट्स बना नहीं पाते हो। तो ये बुक्स उस टाइम के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप
अगर सेम्बोलिंगम उठा के पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ रहा है, आपको नोट्स की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और ईजी लैंग्वेज है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, तो एक अच्छे से पढ़ाई हो जाती है सेम्बोलिंगम से. There's this book for organon of medicine, तो a lot of people recommend कि A.K. दास से पढ़ो, but I personally use नागेंद्र बाबू for organon, क्योंकि नागेंद्र बाबू में क्या है कि एक तो अफोरिज्म वाइज सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं और ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है. वहीं पे A.K. दास मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी, तो आप एक बार A.K. दास देख लेना खोल के. अगर आपको A.K. दास से ज़्यादा समझ में आता है तो आप वो ले लो. अदरवाइज आई फील नागिन बाबू इज़ टू गुड. लाइक ऑर्गेनन पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि नागिन बाबू ज़्यादा अच्छी है A.K. दास से. अगेन आपकी अपनी चॉइस है, बट अफोरिस्टिक स्टाइल में इसमें सारे अफोरिज्म्स दिए हुए हैं टॉपिक के साथ की, और बहुत ही सीक्वेंस में चला है नागिन बाबू. ऑन दी अदर हैंड A.K. दास मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, तो आप एक बार देख सकते हो. द नेक्स्ट इज़ एनाटॉमी, एंड एनाटॉमी के लिए हमारे पास एक B.D. चौरसिया बुक है जो बहुत अच्छी बुक है ये अगेन. एंड इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं और चारों ही वॉल्यूम हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने पड़ते हैं. नाउ एक क्वेश्चन बहुत ही सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप मेडिकल कोर्सेज़ के साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ और ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हो, टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. एंड आई पर्सनली फील कि मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ. आई एम अ स्टोरी टेलर एंड आई पेंट. मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आर्ट बाय नेहा, एंड आई डू ऑल दीज थिंग्स. आई टीच किड्स, मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट यू शुड बी विलिंग टू वर्क. अगर आपकी कोई हॉबी है एंड यू वांट टू परस्यू दैट हॉबी साइड बाय साइड, और यू वांट टू डू सम साइड हसल, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपका बेस कितना क्लियर है. आप अगर सब कुछ टाइम पे अपना काम कंप्लीट करके रखते हो, ऑफ कोर्स यू गेट टाइम टू परस्यू दीज थिंग्स. बट अगर आपका अकेडमिक्स ही काफ़ी लेट चल रहा है, आप छोटे हुए हो बिल्कुल, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गिव मोर टाइम टू योर अकेडमिक्स, क्योंकि हलवा तो नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड टू pass all the exams. Honestly speaking, as a first year student, there will always be somebody in the room who would just come and ask you कि क्या तुम लोग भी एक real doctor होते हो. And all of these questions should never demotivate you from studying what you are, because जब when I started reading about homeopathy, when I started knowing more about homeopathy, now I believe in it. I literally believe in it. I don't take allopathic medicine until it's an emergency, and I would always go for homeopathy. Honestly speaking, homeopathy बहुत interesting है. Like literally it's very interesting, and when you read about homeopathy, you feel कि हम लोग एलोपैथी खा खा के कितना सप्रेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, और इससे आगे टाइम में कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ और ख़राब हो सकती है. एंड विथ होम्योपैथी आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आएगी आपके दिमाग में कि हम कितना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट, हम कितनी सारी डिसीज़ेस को प्रिवेंट ही कर सकते हैं. और हर जगह देखो, हर जगह स्कोप और लिमिटेशंस होती हैं. everything in this world has its own scope, has its own limitations. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी के लिमिटेशंस पे ही रह जाएंगे तो हम उसके स्कोप का जो पैरामीटर है वो मेजर ही नहीं कर सकते, उसका स्कोप कितना ज़्यादा है, और हम खाली लिमिटेशन में ही स्टक हो जाएंगे. तो रादर दैन focusing on the limitations part, you should rather work on the scope. आप उस पर ध्यान दो, एंड नेवर गेट डीमोटिवेटेड व्हेन पीपल से थिंग्स लाइक कि मीठी गोली और ये वो. जस्ट लाफ इट आउट, बिकॉज आई फील कि अगर आप वो मीठी गोली से किसी की लाइफ बचा पा रहे हो, किसी की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर पा रहे हो, किसी को एक अच्छी बेटर लाइफ दे पा रहे हो, किसी की हेल्थ बेटर कर पा रहे हो, आई थिंक दैट मीठी गोली इज़ a magic. It's a magic, guys. And always be proud of that magic. Like, I'm a very proud student of homeopathy, and we all should be.
So, this is just a start. I'll be sharing more about homeopathic remedies, how they work, what is the future scope of BHMS, and everything about homeopathy. So, if you are a student, a future student, or somebody who is just curious to know what homeopathy is, subscribe to know more and stay tuned for the next video.